मुस्तफीज फरमाएं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह आका अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो तारीख गवाह है वो 30 सितंबर था और सन 595 ईस्वी था। तो सितंबर का महीना है, 595 ईस्वी है। आका अलैहिस्सलाम के साथ आपका निकाह हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलादें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा को अता फरमाई, वो 6 औलादें थी, 6 बच्चे थे। मैं उनके नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। सबसे पहले हजरत कासिम बिन मोहम्मद, आका अलैहिस्सलाम के बेटे। आका अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है अबुल कासिम, तो वो अपने बेटे कासिम की वजह से थी। दूसरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, ये सबसे छोटी बेटी। फिर रुकैया बिनते मोहम्मद, फिर जैनब बिनते मोहम्मद, फिर उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, फिर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। ये आका अलैहिस्सलाम के वो औलाद है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से हुई। एक और बेटे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो दूसरी बीवी हजरत मारिया किब्तिया जो हैं उनसे हुए। और यूं अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो उन्हें अता फरमाई। इसलिए अता फरमाई जैसा कि जनाब हजरत अल्लामा फरमा रहे थे, अबतर कि काफिरों ने ताना दिया कि ये तो अबतर है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अबतर पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो औतर निखतर जिसे भी बोलते हैं पंजाबी के अंदर, तो अबतर का माना बे औलाद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बकायदा तौर पर बेटे इसलिए अता फरमाए और बेटियां कि कोई मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अबतर न कह सके, और वापस इसलिए ले लिए कि नबूवत जो है आका अलैहिस्सलाम पर खत्म करनी थी, क्योंकि नबी का बेटा नबी होता है अक्सर। तो नबी का बेटा नबी होना था, मगर आका अलैहिस्सलाम पर नबूवत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया, इसलिए बेटे दिए और फिर वापस ले लिए, और उनमें भी बहुत सारी और हिकमतें मौजूद हैं। लिहाजा जब सैयदा खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा के पास बेटियां थीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो जहानत, वो फतानत, वो इल्म, वो जज्बा अता फरमाया था औलाद का, तरबियत औलाद का, कि जो आज की औरतों के लिए मिसाल है, आज की औरतों के लिए मिसाल है। आप अंदाजा करें सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा जो हैं उनकी जहानत का आलम क्या होगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सालन लेने गई हैं, जैसा कि हजरत अल्लामा ने बयान फरमाया, और जिब्राइल अमीन आए हैं। जिब्राइल अमीन आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी हजरत खदीजा सालन लेकर आएंगी तो उन्हें मेरी तरफ से अल्लाह ताला का सलाम पहुंचा दीजिएगा। अब जिब्राइल अमीन ये भी बता रहे हैं कि सालन लेने आ रही हैं, तो किसका क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे फरिश्ते जो फरिश्तों के भी सरदार हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, उनकी एक एक मूवमेंट को देख रहे हैं, मुलाहिजा कर रहे हैं। और ये बात जिब्राइल अमीन की जुबान से निकली और अल्फाज हैं कि सैयदा खदीजा अभी सालन लेकर आएंगी। तो जब सैयदा खदीजा वापस आई तो फिर सलाम पहुंचा, और आप अंदाजा करें कि वो कितनी अजीम हस्ती हैं कि जिन्हें 2 जहानों का रब सलाम भेजता है। अच्छा, ये अजीम हस्ती और ये अजमत वाली बात बहुत ज्यादा है, पर उस अजमत वाली जो जात है और शख्सियत है, उनकी जीनियसनेस जो है, उनकी जो जहानत है और फतानत है और उनकी गहराई जो इल्म और जानने की है, वो ये है कि इतना लंबा सलाम का जवाब अता फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में सलाम पेश किया, जिब्राइल अमीन को सलाम किया, फिर आका सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया। हालांकि एक ही सलाम का जवाब आज तो हम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की सूरत में देते हैं, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने उस वक्त सलाम का जवाब दिया जबकि कोई सलाम का जवाब देना यूं न जानता था। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, तो जब तुम किसी को तोहफा दो, चाहे वो सलाम का तोहफा ही है, तो इस अंदाज से दो जब कोई तुम्हें तोहफा दे तो तुम भी दो। ये नहीं कि कोई गिफ्ट दे तो आगे से चुप कर जाओ, नहीं, कोई गिफ्ट दे तो दो, अच्छा जैसा दे वैसा दे दो, अगर हो सके तो उससे अच्छा दे दो। तो यूं कह लें कि सलाम भी एक तोहफा है, हमें अच्छे अंदाज से पेश करना चाहिए। तो यहां से सैयदा खदीजतुल कुबरा की जहानत का हमें पता चलता है। तो उन्होंने अपनी बेटियों की और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की जो तरबियत फरमाई, उस तरबियत का आलम यह था कि सैयदा खदीजतुल कुबरा जो हैं उनकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि अपने भाइयों की जानशीन भी थी।
एक बेटे के तौर पर हजरत फातिमा ज़हरा ने किरदार अदा करके आका अलैहिस्सलाम का साथ दिया। क्योंकि बड़ी जो बहनें हैं 3, उनकी शादियां हो गई, वो अपने घरों को सुधार गई और उनके मामलात अपने अपने खानदानों में थे, वो अपने अपने घरों में खुश थी। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा जो हैं वो सबसे छोटी थी। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल पैदा होता है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा जो हैं उनके जो करामात हैं और उनके जो फजाइल हैं और उनके जो तज़कार हैं वो ज्यादा क्यों हैं? जो बाकी बेटियां हैं उनके भी इस्लाम के अंदर और सीरत के अंदर तज़किरे मौजूद है, मगर वो मुख्तसर हैं या फिर वो मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में आते हैं। तो ये इनका तज़किरा ज्यादा क्यों है? तो ज्यादा इसलिए है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आका अलैहिस्सलाम के साथ शादी से पहले ज्यादा वक्त गुजारा है, और उसके बाद जब शादी हुई तो शादी के बाद भी आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत चूंकि फरमा चुके थे, तो शादी के बाद भी हजरत सैयद फातिमा ज़हरा को अपने साथ ही रखा, अपने साथ अपने घर के साथ घर लेके दिया। और फिर इसलिए भी साथ रखा कि हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरबियत आका अलैहिस्सलाम ने और परवरिश खुद फरमाई थी। हजरत अली अल मुर्तज़ा गो के चचाजाद भाई थे मगर बेटों जैसे थे, तो जब वो पास हैं तो फिर अपने बेटी को भी पास रख लिया, और इसमें और भी बहुत सारी हिकमत। तो तरबियत का अंदाज ये था कि अगर कोई ओझड़ी फेंक कर जाता है आका अलैहिस्सलाम पर, आज अगर बेटी अपने बाप को मुश्किल में देखे तो रो रो थकती नहीं। और ये मैं नहीं कहता कि बेटियां क्यों रोती हैं, बल्कि इसलिए बेटियां रोती हैं कि उनके दिल के अंदर अपने वालिद जो हैं उनका दर्द, उनकी मोहब्बत, उनका जो पेन है उसका एहसास इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। मगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनका आलम यह था कि कोई अगर ओजड़ी फेंक के जाता है तो सबसे पहले बड़े दिल के साथ, मां नहीं है, भाई नहीं है, मगर बड़े दिल के साथ आप जो है ना वो ओजड़ी उठा के साइड पे करती हैं, आका अलैहिस्सलाम को साफ करती हैं और दिलासा देती हैं और तसल्ली देती हैं कि बाबा जान फिक्र ना कीजिए, ये दिन छट जाएंगे, फिक्र ना कीजिए, आपका पैगाम सच्चा है, परेशान ना होइए, मैं फातिमा आपके साथ हूं। बेटी है मगर बेटा बन के दिखा रही है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम को अगर जुल्म मजाज या उकाज की मंडियों पर बुरा भला कहा जाता है, आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं तो सैयदा खदीजा की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी मां की तरह ही अपने वालिद गिरामी को सहारा देती हैं, तसल्ली देती हैं। जैसे कि आका अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, घर जब आए तो फरमाया, सहीह बुखारी की पहली रिवायत है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझ पर चादर उड़ा दो। और जो अल्लाह के कुरान का वजन और नूर और उस नूर की झलक इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसे खदीजा मुझे थोड़ी देर आराम करना है। तो हजरत खदीजा ने देखा कि आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका जो है वो मुज़महिल है, वो थोड़ी सी बोझल है। तो बोझल से मुराद ये नहीं था कि तंग है, बोझल से मुराद ये है कि अगर हम ज्यादा खुश भी हो लें ना, हद से ज्यादा खुश हो लें तो वो खुशी भी समटाइम हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आका अलैहिस्सलाम कुरान की नूर की वजह से बेइंतहा खुश थे और नूर सीने में समाया हुआ था और उसके आसार आपके चेहरे अनवर पर भी थे। और कुरान के बारे में यह है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम नशरा का सीना इतना अजीम सीना है जिस पर कुरान उतरा और फिर पूरे का पूरा उतरा। और आका अलैहिस्सलाम पर जब पहली मरतबा उतरा तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हजरत खदीजतुल कुबरा के जो अल्फाज थे, सारी जिंदगी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा भी इसी तरह के अल्फाज से अपने बाबा जान को तसल्ली देती रही। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप बेसहारों का सहारा हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आपने कभी जुल्म का हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि आपका हाथ इंसाफ के लिए बढ़ता है, आप लोगों की मददगार हैं और जो इंसानों का मददगार हो अल्लाह उसके भरम कभी नहीं तोड़ता। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज हमें चाहिए हम इंसानों के मददगार बने। हमारा हाल यह है कि हम किसी की लेग पुलिंग करके उसे पीछे खींच के खुद कामयाब होना चाहते हैं। दरअसल वो हमारी जिल्लत है, वो कामयाबी नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम की सिफात आलिया जो हैं उनमें वो सिफात जिनकी और वो नात, मैं नात खान अहबाब बैठे हैं,
ये भी आका अलैहिस्सलाम की नात है सहीह बुखारी की पहली हदीस में कि वो नात, वो तारीफ जो आका अलैहिस्सलाम की ऐलान नबूवत से पहले की थी, वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जुबान मुबारका से अदा हो रही है। आका अलैहिस्सलाम की नात पढ़ के, उनकी तारीफ करके और उनके अंदर जो खसाइल और खुसूसियात हैं उनका जिक्र करके आपको तसल्ली दे रही हैं। यूं ही सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने वालिद गिरामी को तसल्ली देती थी और उनकी खिदमत भी करती थी, उनके लिए खाना भी बनाती थी, उनके कपड़ों का इंतजाम भी करती थी। आज की बेटियों को भी चाहिए कि अपने घरों में रहकर काम करें। आज की बेटियां काम नहीं करती। बेटियां डिग्री होल्डर तो हैं, वो जॉब तो करती हैं, वो अच्छी डिग्रियां तो कर रही हैं, मगर उन्हें घरदारी नहीं आती। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा वो हैं जिन्हें घरदारी भी आती थी और वो घरदारी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने उन्हें सिखाई थी। और आखिरी बात अर्ज करूं कि हमारे यहाँ जब लड़कियों की नई शादियां होती हैं उन्हें अच्छी रोटी बनानी नहीं आती, उन्हें सालन बनाने नहीं आता, मेहमान आ जाएं तो उनके चेहरे के बल नहीं जाते। ये वजह, और इसका नतीजा क्या निकलता है? तलाक। नतीजा क्या है? लड़ाई। नतीजा क्या है? ससुराल में जिल्लत। नतीजा क्या है? इज्जत ही नहीं। और नतीजा क्या है? लड़की फिर ससुराल से और बातों से तंग आकर कहती मुझे अलग होना है, मुझे साइड पे होना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, और तरह तरह के मसाइल। फिर जादू टोने भी उससे जन्म लेते हैं और फिर जादू टोनों का निजाम आ जाता है, हत्ता कि वो खुशियों भरा बसता हुआ घर एक जहन्नम का सा और एक हेल का सा रूप इख्तियार कर लेता है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत आज की बेटियों को ये सिखा रही है कि उन्हें घरदारी भी आए। और फिर ये सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की तरबियत का असर है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हीरा थी, उनको तराश दिया। फिर उस तराशीदा हीरे ने दो बेटे उम्मत को दिए और उनमें से एक बेटा हसन है और दूसरे बेटे हुसैन हैं। हसन वो हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हुसैन भी वो हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन वो हैं जिनका जिक्र भी इबादत, जिनको सोचना भी इबादत और जिनकी बात करना भी इबादत, जिनकी सीरत को पढ़ना भी इबादत है। और हत्ता कि वो हुसैन हैं कि जो शहजादा करब व बला थे, और वो हुसैन हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर अपना 6 माह का नन्ना अली असगर और अपना 18 साल का जवान अली अकबर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करके बता दिया कि ऐ लोगो, माँ होना इसे कहते हैं और माँ होना इस अंदाज से कहते हैं कि आपका बेटा ऐसा तरबियत याफ्ता आपका हो कि दीन के लिए जिस भी तरह की कुर्बानी देने का वक्त आए तो वो दे जाए। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरबियत थी जो किरदार हसन और हुसैन में नुमाया हुई। और आज भी जो हुसैनी है वो ही कामयाब है और जो उनके मुकाबले में यजीदी था वो नाकाम है और खायब व खासिर है। 2 शेर मैं उनकी बारगाह में पेश करके इजाजत चाहता हूं और वो शेर ये हैं कि जारी है जमाने में फैजान खदीजा का। वो जो मैंने बात की, मैं अपने, अगर अल्फाज मेरे पास ज्यादा नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है तो 2 अशार की सूरत में मैं अपना माफी जमीर आपके सामने रखता हूँ कि जारी है जमाने में फैजान खदीजा का, ला रैब है उम्मत पर एहसान खदीजा का। ले जाओ मेरी दौलत अहमद को सताओ मत, ऐ कुरैश ले जाओ मेरी दौलत अहमद को सताओ मत। था आम अरब में ये ऐलान खदीजा का। आखिरी शेर है, जो अजमत फिजा से वाकिफ न हुए अब तक, जो अजमत फिजा से वाकिफ न हुए अब तक, हो कैसे भला उनको इरफान खदीजा का। वो पहली शहादत है सरकारे मदीना की, वो पहली शहादत है सरकारे मदीना की, है औज पे किस दर्जे ईमान